मेरी बड़ी बहन डॉक्टर गीता सिंह जी, जिनका स्नेह और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है, उनको प्रणाम करती हूँ। वैसे तो सभी विषयों पर बोला जा चुका है और नारी की गरिमा महिमा बहुत कुछ हो चुकी है, लेकिन सुबह के सत्र में पवन कुमार बादल जी ने जो कहा कि हमें पंच कन्याओं को पढ़ना चाहिए, तो पंच कन्याओं में एक महान विभूति है जिनका नाम महाभारत के हर पन्ने पर है, वो है द्रौपदी। मैं द्रौपदी के बारे में बताना चाहूँगी कि वो एक तरफ जब उनका साहस और संघर्षों के लिए जानी जाती हैं, वहीं उनके मातृत्व के बारे में भी बताना चाहूँगी कि जब अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया, तो उसके बाद जब उनके पुत्र अश्वत्थामा को ये पता चला कि मेरे पिता का वध हो गया है, तो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं उस पांडवों के वंश को ही खत्म कर दूंगा जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की है, जिन्होंने मेरे पिता को वध किया है। तो वो युद्ध के विरुद्ध जो नियम होते हैं कि रात्रि में किसी को नहीं मारा जाता, युद्ध विराम हो जाता है, लेकिन अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पांडवों के शिविर में गया और उसने चुपके से जाकर अर्जुनों को, पांडव लोगों को मारना चाहा, लेकिन भगवान कृष्ण को पहले ही पता था कि ऐसा सब कुछ होने वाला है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जो देखा था, उन्होंने पांडवों को पहले ही अलग दूसरे शिविर में लेके भेज दिया और वहाँ उनके पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने जल्दी में और क्रोधित, कहते हैं क्रोध में इंसान पागल हो जाता है, तो उसने क्रोध में नहीं देखा कि यहाँ अर्जुन और पांचों भाई ना होकर उनके पुत्र सोए हुए हैं, बस उसको तो अपना बदला लेना था। उसने उन पांचों के सिर घर से अलग कर दिए और लेकर बड़े खुशी से वो चला गया। जब द्रौपदी को पता चला कि उसके पांचों पुत्र मारे गए हैं, तो वो बहुत तेज करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी कि ये सब क्या हुआ, और अर्जुन से उसका विलाप देखा नहीं गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, तुम्हारे पुत्रों को जिसने मारा है मैं अश्वत्थामा को जरूर मारूंगा। उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली और जब वो उन्हें मारने के लिए गए अर्जुन, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, निहत्थे पर, बालक पर, स्त्री पर और पागल पर हथियार नहीं उठाना चाहिए, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। फिर अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात मानकर उसको उसी अवस्था में पकड़कर द्रौपदी के पास ले आए और द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी अब तुम ही इस आतताई को सजा दो, जिससे तुम्हारा मन प्रसन्न हो, तुम्हारा बदला पूर्ण हो, उस तरह का इसको दीजिए सजा। द्रौपदी ने कहा कि पहले तो ये एक ब्राह्मण है, दूसरा हमारा गुरुपुत्र है, इसको मारना पाप है, ना गुरुपुत्र को मारा जाता है ना ब्राह्मण को मारा जाता है। अर्जुन बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि इसने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है और तुम इसको जीवित छोड़ना चाहती हो। इसने तो बिल्कुल नहीं सोचा कि क्या पाप है, क्या अधर्म है, तुम इस आतताई को मारने में कोई पाप नहीं है, इसको मारिए। तो द्रौपदी ने कहा नहीं, इसको मारने से, हे आर्यपुत्र, इसको मारने से मेरे पुत्र तो जीवित नहीं होंगे, लेकिन जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ, क्योंकि जब गुरु द्रोणाचार्य की का वध हुआ, वो मारे गए थे, तो उनकी पत्नी कृपी ने इसलिए सती नहीं हुई वो, क्योंकि वो इससे बहुत प्यार करती थी अश्वत्थामा। वो पुत्र मोह में इतनी ज़्यादा हैं कि उन्होंने अपना सती, उनको अपने पति के साथ सती भी नहीं हुई उस पुत्र की वजह से। उस पुत्र के मरने पर उन्हें कितना शोक होगा। तो मैं नहीं चाहती कि जिस पुत्र वियोग में आज मैं इतनी दुखी हूँ, इतनी परेशान हूँ, कि उनकी माता भी उसी पुत्र वियोग से दुखी हों। हे आर्यपुत्र, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो उसी द्रौपदी के लिए मैं बार बार नमन करती हूँ, क्योंकि एक माँ के अंदर, एक द्रौपदी के अंदर एक मातृत्व भी था, और वही हम सबके अंदर भी होना चाहिए।